ब्रह्मा जी कह रहे हैं चारों वेद प्राप्त कर लिए, लेकिन महाराज अब हमें पता चला है कि वेद 4 नहीं है, वेद 5 है। महाप्रभु ने कह दिया प्रेमा पुमर्थो महान, पंचम पुरुषार्थ की बात कह दी ना, तो 4 ही तो पुरुषार्थ लिखे हुए हैं शास्त्र में। महाराज की तो कोई चर्चा नहीं थी, कोई अवस्थान नहीं था। बोले यह पंचम महाज्ञान जीव की पराकाष्ठा का सौभाग्य। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे तो यह प्रदान नहीं किया, यह तो मुझे बताया नहीं, इसे तो प्रकट करने की आज्ञा मुझे प्रदान नहीं की। बोले प्रभु यह प्रकट करना ही ब्रह्मा जी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, चारों पुरुषार्थों तक तुम ला सकते हो, और जब चारों पुरुषार्थ जीव के पूर्ण हो जाते हैं तो प्रेम के पुरुषार्थ में लाने की ड्यूटी प्रिया जी ने मेरी अपनी लगा दी है। उसे वहां तक ले जाना किसी सामर्थ्य और साधन की हमारा क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है, वह तो केवल प्रिया कृपा कटाक्ष संजात अमृत वृष्टि परिणाम का ही सुफल है। इसलिए महाराज यहां रासलीला के उस सूक्ष्म स्वरूप तो आप देखो जो भी है महाराज, आप देखो साधु बड़े दुर्लभ हैं संसार में, लेकिन भगवान ने दुनिया के सारे साधुओं को बुलाकर वृक्ष के रूप में अन्वित कर दिया, या वृक्ष हो जाओ। साधु बड़े दुर्लभ हैं संसार में। शैले शैले न माणिक्यम और मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो न तो सर्वत्र और चंदनम न बने बने। हर पहाड़ के ऊपर मुत्ताहल नहीं मिलते, और हाथी के अंदर हर हाथी के अंदर गजमुत्ता नहीं मिलते, और हर मृग के अंदर कस्तूरी नहीं मिलती, और हर वन में चंदन नहीं मिलते, और हर स्थान पर साधु भी प्राप्त नहीं होते। साधुओं का भी सर्वत्र सुलभ होना संभव नहीं है। साधुओं नहीं सर्वत्र, वो सर्वत्र नहीं मिलते। और विदेहराज जनक तो उसका उपदेश भागवत धर्म की भूमिका में उसका उपदेश कर रहे हैं। कोई गली मोहल्ले व्यापार और वासनाओं में पड़ा हुआ व्यक्ति सत्संग में साधु महत्व को सुनकर उसकी कामना करता है तो उचित है, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तब है जब विदेहराज जनक जैसे जन कह रहे हैं कि वैकुंठ प्रिय दर्शनम, हे नदियों के स्वरों मैंने अनुभव कर लिया है कि वैकुंठ नाथ का दर्शन दुर्लभ नहीं है, वो तो सर्वत्र व्याप्त है। अगर दुर्लभ है तो वैकुंठ नाथस्य दासस्य दर्शनमेवा। अगर सबसे ज्यादा दुर्लभ है तो वैकुंठ नाथ का दर्शन दुर्लभ नहीं है, वैकुंठ नाथ के किसी दास का दर्शन दुर्लभ है। इसलिए साधु न तो सर्वत्र, भगवान ने कहा इस समय मैं किसे बनाऊं वृक्षों के रूप में, क्योंकि छाया देना किसी की सामर्थ्य नहीं है। छाया कोई नहीं दे सकता है, छाया तो केवल साधु दे सकता है। छाया देना किसी की सामर्थ्य नहीं है। अपने को सुखाकर, अपने को गिराकर, अपने लिए एक बूंद रस भी न रोक कर दूसरों पर लुटा देने का स्वभाव मेरे भक्तों के अलावा और कहां मिल सकता है। मैं जो करता हूं वह मेरे ईश्वर पने का कृत्य है। मैं निरंतर भगवान गीता में अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन कर्म से मैं भी मुक्त नहीं हूं, मैं सर्वदा मुक्त होने पर भी उसे स्वीकार करता हूं, क्योंकि अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा तो संसार में जिसे देखो वही वर्ण संकर हो जाएगा। करता रहता हूं क्योंकि चलने की प्रक्रिया प्राप्त हो सके। लेकिन एक साधु है, वह परोपकार करते हैं अपने संचय के लिए नहीं, अपने आस्वादन के लिए नहीं, और परोपकार करना भी उनके जीवन का लक्ष्य नहीं है। मेरे प्रेम में जो अवस्थित हो जाते हैं परोपकार उनसे स्वाभाविक हो जाया करते हैं। परोपकार करने का वह प्रयत्न नहीं करते, परोपकार करने की वो चेष्टा नहीं करते, परोपकार करने की वह कोई बात नहीं करते। अरे गोपियां श्री कृष्ण से इसलिए मिलने को थोड़ी न गई थी कि आज हम यहाँ इकट्ठे होकर उनकी चर्चा सुने, उनका प्रसंग सुने, लेकिन श्री कृष्ण की ओर जाने वाली गोपियों के दिव्य चरणों से परिवर्तित जो रज थी उसको ब्रह्मांड के सौभाग्य ने प्राप्त कर लिया। और जब आकाश से वह परिवर्तित हुई तो किन्हीं किन्हीं भाग्यवंतों के ऊपर एक एक वह रज कणिका बरस गई। तभी तो वह घर परिवार और गहन निद्रा आलस्य छोड़कर संत के चरणों में बैठे हुए उस लीला के रस के आस्वादन के लिए कातर हो रहे हैं।
कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए साधु कौन है? जो भगवत मार्ग पर चलते चलते जिसके चरणों से महाराज, जिसके शरीर से पसीने की बूंद नहीं गिरती, जिसके शरीर से निरंतर परोपकार परिवर्षित होते रहते हैं, जिनके द्वारा परोपकार परिवर्षित होते हैं। इसलिए जितने भी वृक्ष हैं, सारे वृक्षों को भगवान ने प्रतिष्ठित अवस्थित कर दिया। जितने भी साधु थे, आत्माराम थे, आत्मकाम थे, महाराज अन्य जितने भी जन थे, उन सबको अपने संपूर्ण जनों को प्रतिष्ठित अवस्थित कर दिया। लेकिन बस जड़ में एक स्वभाव होता है कि वह याद नहीं रख पाता। जड़ का एक स्वभाव है कि वो याद नहीं रख पाता। जैसा बना दिया वैसा बना रहता है, वैसा किया जाता है, क्योंकि रासलीला में कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता। जो भी होता है भगवत कृपा और प्रिया के संकल्प से होता है। इसलिए उन्होंने यहाँ रासलीला में प्रेम के परतत्व में, प्रेम में पहुंचकर फिर परोपकार की भावना शेष नहीं रह जाती। परोपकार संसार का विषय है, परोपकार व्यवहार का विषय है, परोपकार दीन दुखियों का विषय है। ब्रज में किसी को परोपकार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए संपूर्ण संतों को वृक्ष के रूप में अवस्थित कर दिया। बोले वृक्ष परोपकार संभूति स्वभाव संपन्न वृक्ष तुम बन जाते हो। लेकिन रासलीला के द्वारा आज मैं तुम्हें बताता हूं कि हे साधु, तुम्हारे स्वभाव रूपी वृक्ष में अगर कोई फल लगने चाहिए तो उन फलों का नाम केवल प्रेम होना चाहिए। संपूर्ण साधुओं को एकत्रित कर लिया भगवान ने। आओ साधु, जितने भी साधु थे सब वृक्ष के रूप में अवस्थित हैं। और महाराज आज तक आपने नहीं सुना होगा कि पेड़ भी कहीं फल लेने के लिए जाता है, वृक्ष कहीं फल लेने के लिए नहीं जाता। लेकिन भगवान ने आज कहा आओ वृक्ष आओ, आज मैं तुम्हें फल प्रदान करता हूं। भगवान की लीला कैसी है? जो फल उत्पादन करने वालों को फल प्रदान करती है। और तभी तो महाप्रभु ने उसी बात का उदाहरण दिया ना, तृणावती सुनीते न तरोरपि सहस्रुणा। अगर उदार होना चाहते हो तो वृक्षों के समान बन जाओ, अगर विनम्र बनना चाहते हो तो तृण के समान बन जाओ। तो एक वायु आती है उठाकर आकाश के शिखर पर बिठा देती है, दूसरा झटका आता है भूमि पर लिटा देती है। लेकिन तृण पहाड़ पर चढ़ने में भी वायु को ही धन्यवाद देता है और नीचे उतर आने पर भी वायु को धन्यवाद देता है। भक्त को भी तृण के समान होना चाहिए। वह बहुत संपन्न हो जाए तो भी वह भगवत कृपा वायु थी जिसने इस अनुभव के लिए मुझे ऐसा बना दिया। और कंठा कोपीन लेकर घर से निवृत्त करके अगर मुक्त करके ब्रज की भूमि के ऊपर अवस्थित कर दे तो यह भी वह वायु प्रवाह था जिन्होंने महापांडित्य संपन्न प्रबोधानंद सरस्वती पाद जैसे मनीषी को काशी से खींच लिया। काशी में क्या था? स्मशान की बहुत भाव स्थितियां हैं। शिव का स्वरूप है, स्वयंभू स्वरूप है। शिव ने कहा जब मैं वृंदावन में बैठा हुआ हो तो उस रस का पात्र काशी में कैसे रह सकता है? और महाराज वह प्रबोधानंद सरस्वती पाद सीधा वृंदावन की भूमि के ऊपर समूह लुंठित होकर अवस्थित होकर उन विभिन्न लीलाओं का आस्वादन कर रहे हैं और राधा सुधा निधि के अमृत में श्लोकों का संकीर्तन गान कर रहे हैं जो संपूर्ण वृंदावन की लीलाओं का एक संपूर्ण सार तत्व है, महासंधिभूत भगवत रस है महाराज। इसलिए जब तक भगवान के स्वरूप में परमाद्भुत रूप की जागृति नहीं होगी तब तक रासलीला होना ही असंभव है। और रासलीला कब होती है? परमाद्भुत स्वरूप से। लेकिन परमाद्भुत स्वरूप भी कैसा है? बोले जो लीला रस तक लाने में समर्थ है, जो परिवार से, परिस्थितियों से, संपूर्ण संसार की अन्य मान्यताओं से जीव को खींचकर भगवत चरणों तक ला सकता है। लेकिन महाराज भगवत चरणों तक लाने के बाद ही उस रास के लिए एक महत्वपूर्ण कला की आवश्यकता है, जिस कला का अभाव भगवान के पास सर्वदा है, सर्वकाल है। बोले लावण्यम परमाद्भुतम, लेकिन उससे आगे की एक वस्तु रास के लिए चाहिए। बोले क्या? बोले रति कला चातुर्य मक्यद्भुतम। रास कौन कर सकता है?
रास करना तो सबकी सामर्थ्य नहीं है। रति कला चातुर्य मत्यद्भुतम, रति कला का वह चातुर्य प्राप्त हो जिससे संपूर्ण गोपियों की समग्र इंद्रियों में अपने रस का संचार करने में अवस्थित हो सके। आप महाराज किसी डॉक्टर से पूछो कि एक साथ एक पदार्थ संपूर्ण इंद्रियों में नहीं जा सकता। शब्द के लिए कान बने हुए हैं महाराज, सुगंध के लिए नासिका बनी हुई है, भोजन की अलग नलिका है, जल की अलग नलिका है, गमन के संकल्प के समय शरीर के विभिन्न अंग संवेदनशील होते हैं और उस प्रक्रिया से ही मनुष्य चलता है। लेकिन राष्ट्रीय प्रक्रिया कितनी अप्राकृतिक है, बुद्धि गम्य नहीं है। वहां जो भी मिल रहा है एक साथ मिल रहा है, एक रस मिल रहा है, एक रूप मिल रहा है। पूर्ण भाव से जीव की उन उत्तात भाव भंजनाओं की उपलब्धियां हो रही हैं, जो उपलब्धि केवल प्रियाजी के अंक में ही विद्यमान रहती है, अवस्थित रहती है। क्योंकि रति कला में प्रियाजी इतनी चातुर्य बनते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जब रासलीला से अपनी निवृत्त निकुंज लीलाओं से मुक्त होकर राधा गोविंद पृथक होते हैं तो गए थे अलग अलग श्रृंगार में, लेकिन जब लौट कर आए तो पता चला कि प्रियाजी का श्रृंगार श्याम सुंदर पर चढ़ा हुआ है और श्याम सुंदर का श्रृंगार प्रियाजी पर चढ़ा हुआ है। उस रति कला चातुर्य में गोविंद को ही पता नहीं है कि कब प्रिया ने अपना श्रृंगार उन्हें पहना दिया। तो जो सूक्ष्म निभृत भाव लीला के आस्वादन की उस पूर्ण सामर्थ्य जिसके अंदर विद्यमान नहीं है, क्या वो भी कभी रास करने में समर्थ हो सकता है? इसलिए आचार्य पाद उस लीला का अनुभव कर रहे हैं और वह लीला सत्संग में संकीर्तनीय लीला नहीं है, वो तो समाधि में आस्वादनीय लीला है। वो तो कहना किसी की सामर्थ्य नहीं है। महाराज किसी से पूछो, बहुत सी बातें ऐसी हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रतीक आप भले ही ढूंढ लो, लेकिन आप भोजन कर रहे हो, रबड़ी खा रहे हो, सब उसके स्वाद को जानते हैं, लेकिन कौन है जो उसका वर्णन कर सकता है? संगीत के आस्वादन को आप श्रवण करते हो, कौन है? प्रतीक ढूंढ लो। संसार में कोई भी बहुत अच्छा है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन ठीक प्रतीक ढूंढना बहुत कठिन है। प्रतीक नहीं ढूंढा जा सकता, उसका स्वतः ही आस्वादन किया जाता है। यह तो गूंगे का गुण है। किसी गूंगे को आप गुड़ खिला दो, मिश्री खिला दो, तो वह उछलता है, उसकी आंखों में चमक दिखेगी, उसके एक एक रोम में नृत्य दिखेगा, उसकी एक एक भाव भंगिमा आनंद से ओतप्रोत हो जाएगी, लेकिन वो करता रहता है, बोल नहीं पाता। मक्खी शहद इकट्ठा करती है, उसका निर्माण करती है, आस्वादन करती है, लेकिन बोल नहीं पाती, घूमती रहती है, उड़ती रहती है। ऐसे ही रति कला चातुर्य मत्यद्भुतम, ये दिव्य रस उस पूर्णता से अभिव्यंजित है जिसकी कथनी और करनी में परिणति नहीं है, जिसकी आत्म समाधि में अवस्थित होकर केवल गुरु चरण पाद पद्म शरणागत होकर और तद पात्र अन्वित होकर केवल निकुंज में, समाधि में भी नहीं, शरीर के अंदर की प्रविष्टि नहीं। आशा महो चरण जुषा मोहन श्याम वृंदावनम किमपि गुल्मलतौषधि नाम, गुल्मलतौषधि आच्छादित निकुंज क्षेत्र में प्रतिष्ठित होकर ही उस विभिन्न रस लीलाओं के आस्वादन को किया जा सकता है। तभी तो प्रभुरानंद सरस्वती पाद कह रहे हैं कि भैया वृंदावन को भौतिक मत समझो, लौकिक मत समझो, जागतिक मत समझो, ऐहिक सांसारिक मत समझो। जो स्वरूप आत्मा के अंदर योगी नहीं बना पाते, वो वृंदावन के वृक्षों ने बना दिया है। इसलिए चित्तैक तानता ध्यानम पतंजलि भी कहते हैं, चित्त के अंदर एक तानता करो। लेकिन भक्त कहते हैं चित्त में भी कहीं एक तानता हो सकती है, चित्त में एक तानता नहीं हो सकती। एक तानता तो केवल निकुंज में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर राधा गोविंद के शरणागत होने पर ही हो सकती है। अभी तो आचार्य पाद गिड़गिड़ाते हुए महाराज एक दो ही गिड़गिड़ाते हैं, या तो कामी गिड़गिड़ाता है और या तो प्रेमी गिड़गिड़ाता है।
या तो स्वार्थी गिड़गिड़ाता है और या फिर मैया गिड़गिड़ाती है, दूसरा कोई नहीं गिड़गिड़ाता। कामी इसलिए दुखी है कि उसे रस नहीं मिल रहा, मैया इसलिए दुखी है कि उसका पुत्र रस ले नहीं रहा। वह अपने पुत्र को रस देने के लिए विफल है, व्याकुल है, आतुर है। एक मैया जा रही है, औषधि डॉक्टर के पास जा रही है, बोले आपको कुछ हुआ? बोले मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरा पुत्र अस्वस्थ है, मेरे पास बहुत दूध है लेकिन वो टूटा नहीं है, उसके अंदर क्षुधा नहीं रह गई, तृषा नहीं रह गई। ऐसे ही जब श्याम सुंदर भी अपने संपूर्ण रस भाव को लेकर प्रिया के शरणागत होते हैं कि मेरे पास इतना रस है, इतना रस है, लेकिन संसार की वासनाओं में फंसा हुआ प्राणी एक बूंद रस नहीं पीता, इसके रोग को निवृत्त करो, रोग को निवृत्त करो। और तब जीव दुर्भाग्य रोग का परिशमन करने के लिए प्रिया जी अपनी निज निकुंज भाव मंजूषा में से गोविंद को रतिकला चातुर्य औषधि प्रदान करती है। और जब वह रतिकला चातुर्य औषधि मिलती है तब गोविंद के अधरों से वह निशम्य गीत के रस का संचार होता है। ये पति पुत्रों में फंसी हुई गोपियां एक क्षण में बिना बोले ही सब कुछ छोड़कर अयोनिजा अवस्त्राह अगति अकामह भाव से श्री कृष्ण के शरणागत होकर तद रस के आस्वादन के लिए विवश हो जाते हैं। पीने की याचना नहीं है, यह वहां पीने की याचना नहीं है, वहां विवश हो जाएंगे, विवश हो जाएंगे। उससे पृथक, उससे अलग किसी भी परतत्व में अभी महाराज प्रतिष्ठित अवस्थित हुआ ही नहीं जा सकता। इसलिए लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्यम अत्यद्भुतम। जब तक प्रिया जी के द्वारा वह रतिकला चातुर्य की जीव को उपलब्धि नहीं होगी तब तक गोविंद भी रास करने में समर्थ नहीं हो सकते। वो शबरी के पास जा सकते हैं, सुदामा के पास जा सकते हैं, गीता सुना सकते हैं, लेकिन रास नहीं कर सकते। तभी तो हाहाकार रहे हैं उद्धव से। लेकिन प्रिया जी की भी एक शर्त है, प्रिया जी की भी बड़ी भारी शर्त है। प्रिया जी की एक शर्त है कि जितनी सामर्थ्य मैंने तुम्हें दी है वृंदावन की सीमा पार करते ही वो सामर्थ्य वापस मेरे पास लौट आएगी। ब्रज से बाहर जाने पर तुम उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं कर सकते। वैकुंठ में तुम किसी को रतिकला नहीं दे सकते। जो लोग जनलोक, मोहनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक में तुम वह रतिकला नहीं दे सकते। अभी तो गोविंद कह रहे हैं क्या करूं? मथुरा आकर सोच रहा है कि गोपियां दुखी हैं उद्धव, अरे मेरे दुख की भी तो पराकाष्ठा है, लेकिन मैं उस दुख को जीव के हित के लिए उठा रहा हूं, क्योंकि मेरा भी तो दुर्भाग्य देखो कि मथुरा आने पर प्रिया ने मुझे रतिकला से वंचित कर दिया। तभी तो कह रही हैं महाराज संपूर्ण महर्षियां द्रौपदी जी भागवत के एकादश में तभी तो कह रहे हैं द्रौपदी जी हम तो समझ रहे थे कि गोविंद वृंदावन से रतिकला चातुर्य लेकर द्वारका आए हैं, हमें तो ये भेद पता ही नहीं था। अब पता लग गया है तो अब हमें शिकायत नहीं है, लेकिन हम अपने ही भाव को बदल देती हैं। अब हम महर्षि नहीं होना चाहती, अब हम मार्जनी होना चाहते हैं। हम मार्जनी होना चाहती है, महर्षि नहीं होना चाहती। हमें क्या पता था कि महाराज गोविंद की मणि तो वृंदावन में ही रह गई, हमें क्या पता था। तभी तो भगवान उद्धव के द्वार पर हाथ खा रहे हैं ना, जाना जाना। तो जब तू मथुरा से ही जाने को तैयार नहीं है तो द्वारका से तू क्या जा पाएगा? तब तुझसे ही कोई न जा पाया तो महाराज योग से क्या जाएगा? और योग से जो न जा पाया वो कर्म से क्या जाएगा? वृंदावन रस पीत है, मथुरा तत्व पीत है, उद्धव तत्व में अभिलषित है। और भगवान कह रहे हैं तत्व की पूर्णता को भी समझ लो। तत्व की पूर्णता भी तभी है जब वह प्रेम में समर्पित हो जाए। इसलिए जाना उद्धव, रक्षोद्धव ब्रजम सौम्य, जाना, एक बार जाना। हाहा खा रहे हैं और इस हाहा खाने का परम मंडल में प्रयोजन क्या है, तात्पर्य क्या है, उस हाहा खाने का कारण क्या है कि उद्धव को भी एक भाव मिल जाए। अभी कहें किसी से, अभिषेक जी से कहें, श्री मदन लाल जी से कहें, रवि से कहें तो या जाओ, अकेले जाओ, जरा महाराज बद्रीनारायण हुआओ, केदारनाथ हुआओ,
बोला जाओ द्वारका आओ, जाओ बम्बई, हमारा काम है, जरा चले जाओ बम्बई चले जाओ। तो कोई भी भक्त एक बात कह सकता है, महाराज जाने को तो तैयार हूं, लेकिन उन निगोड़े सुखों में अकेला जाने का मुझे आनंद नहीं मिल रहा। अगर आप कहो तो एक रसिक को अपने साथ ले जाओ, जोड़ा बन जाएगा। जोड़ा है ना, दोनों चीजों का जोड़ा है ना, दो के बिना संसार नहीं चलता, दो के बिना अध्यात्म नहीं चलता। जोड़ा है ना, पक्षी के एक पंख नोचलो तो एक पंख से वो उड़ सकता है क्या? महाराज विद्या और स्मृति का जोड़ा है, उसके बिना ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। बुद्धि और समाधि का जोड़ा है, उसके बिना योग की परिणति नहीं है। गुरु और शिष्य का जोड़ा है, उसके बिना समर्पण की परिणति नहीं है। प्रेम और भक्ति का जोड़ा है, उसके बिना रास के आस्वादन का सौभाग्य नहीं है। जोड़े हैं, उसी परम चिर परिणति में उसे परिणत करना पड़ेगा, अभिलषित करना पड़ेगा। वृंदावन में महाराज लक्ष्मी नारायण का जोड़ा है, उमा पार्वती जी का जोड़ा है, महादेव का जोड़ा है, राधा कृष्ण का जोड़ा है, सीताराम जी का जोड़ा है। जोड़े से रहित जब भी नारायण आते हैं, भक्त उन कथाओं को ध्यान से नहीं सुनते। ठाकुर जी भी जानते हैं कि बड़ी महाराज आफत आ गई, कि जब भी मैं अकेला जाता हूं, और प्रिया जी तो उस बात से तैयार ही नहीं होती। रामावतार में तो घोर नाराज है प्रिया जी, बड़ी नाराज। भरतलाल जी से बड़ी खुश है, मारुति से बड़ी खुश है महाराज। और रामावतार में कृष्णावतार का केवल चस्का दिया है प्रिया जी ने। तो रावण की क्या सामर्थ्य जो प्रिया को ले जाता। ये राज्य पाठ परंपरा धर्म, राजधर्म, पिता धर्म, माता धर्म, भी नाना प्रकार के धर्मों का विवेचन इतना मैंने वैकुंठ में ये तो जाना था कि पृथ्वी पर अवतार लेकर आप लीला करोगे, लेकिन यह नहीं जाना था कि मुझसे भी लीला करोगे, औरों से लीला करोगे, यह तो मुझको पता है, लेकिन मुझसे भी लीला करोगे। कोई व्यक्ति महाराज भीषण भाषण देकर आए, ये है, लेकिन घर में पत्नी कहती है बोले भाषण तो दे आए, मुझे भाषण देने की कोशिश न करना, मैं तुम्हारी सबरी बातें अच्छी तरह से जानती हूँ, मुझ पर ही रोब गाड़ ले रहो। महाराज बाहर जो भी हल्ला मचाया है वो ठीक है, मेरे सामने सीधे साधे चलना, मेरे सामने आरोपित स्वरूप बनाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने कृत्रिमता नहीं चलेगी, मेरे सामने आर्टिफिशियलिटी नहीं चलेगी, अप्राकृतिकता मेरे सामने नहीं चलेगी। जो जब सामाजिक स्वरूप का पत्नी के सामने ही आर्टिफिशियलिटी नहीं चलती, तो यह तो संपूर्ण ब्रह्मांड का परतत्व है। महाराज सीता जी कह रही हैं अंतःपुर में, बोले बड़े भारी मर्यादा पुरुषोत्तम बने हुए हो, मैं भी तुमसे कह देती हूँ कि चौराहे चौराहे पर अगर तुमसे पैर न दबाया तो मैं भी सीता नहीं। तुमको उस रस्ते आस्वादन की ही भूमिका नहीं है। और महाराज रावण के साथ प्रिया जी चली गई, पर महाराज गुरुदेव कहते हैं रावण के साथ चली गई, अर्थात पुत्र के साथ चली गई। कौन है? अरे जय विजय पार्षद ही तो है महाराज। मैया अपने पुत्र को अपने हाथों से कोई मुखौटा पहना दे, उसे कोई मुखौटा पहना दे और फिर उसकी उंगली पकड़कर बाजार में चले, तो लोग तो ये समझेंगे स्त्री किसके साथ जा रही है, लेकिन जो अंतरंगे हैं वह भी समझेंगे और वह भी समझेगी कि कोई नहीं है, मुखौटा पर आया है, अरे पुत्र तो मेरा है। तो जय विजय कोई अलग थोड़ी ना है, पृथक थोड़ी ना है। और महाराज पति के आग्रह को अस्वीकार किया जा सकता है, लेकिन पुत्र के आग्रह को तो स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्त्री तो पति के साथ पृथक भिन्न स्वरूप में है, लेकिन पुत्र की जो उत्पत्ति है वो पति और निज तत्व द्वारा प्रदर्शित स्वयंभूत सृष्टि का परिणाम है। लेकिन उसके प्रति आस्थावंत हो जाना स्वाभाविक है। तभी तो प्रिया जी श्याम सुंदर की ओर इतना ध्यान नहीं देती जितना भक्तों की ओर ध्यान देती है। साधारण व्यक्ति साधारण स्त्री नाराज होती है कि महाराज ये नहीं लाए वो नहीं लाए, लेकिन प्रिया जी इस बात के लिए नाराज होती है कि तुम किसी गरीब पर कृपा करके नहीं आए, तुमने भक्त का ध्यान नहीं रखा। क्योंकि भक्त का जब निर्माण होता है तो दोनों तत्वों के बिना भक्त का निर्माण नहीं हो सकता, नहीं तो जीव विभक्त ही बना रहेगा। भक्ति में वो तब ही आता है जब प्रिया जी और श्याम सुंदर दोनों का रस एक रूप होकर अंतःकरण में प्रवाहित होता है, तभी जीव माइक प्रपंच से मुक्त होकर राधा गोविंद की शरणागति को स्वीकार करता है।
और दोनों की छवि है, दोनों का भाव है। महाराज रामावतार में भी प्रिया जी बड़ी नाखुश हैं। बोले महाराज तुमने मेरे लाने का प्रयोजन ही व्यर्थ कर दिया। ये बड़ी भारी मर्यादा पुरुषोत्तम, मेरे लाने की तुमने सारा का सारा उपाय ही विफल कर दिया। हम 3 जने चल रहे थे, हमने सोचा चलो 3 वन में जाएंगे, बहुत अच्छी बात हो जाएगी, बड़ा आनंद हो जाएगा, 3 जने वन में जाएंगे। 3 से ही अध्यात्म की धारा प्रवाहित होती है, 3 जने वन में जाएंगे, बड़ा आनंद हो जाएगा। अरे महाराज क्या है? बोले आगे आगे, सबसे आगे आगे मैं चलूंगी और उसके पीछे पीछे आप चलना, और उसके पीछे पीछे महाराज सहज रूप से लखनलाल जी चलेंगे, जीवाचार्य प्रवर चलेंगे। बोले आप आगे आगे क्यों चलोगी? बोले आपके दिव्य रस्ते आस्वादन की जो दिव्य मूर्तिमंत स्वरूप राशि है, उसमें तुम्हारे समग्र रस की झाड़ी को भरकर मैं चलूंगा। अभी आते तो यहाँ पर यह व्यवस्था करो कि लड्डू बांटे जाएं तो एक आदमी से ही काम चल जाएगा। एक हाथ में बाल्टी पकड़ लो, लड्डू दिए जाओ। और अगर व्यवस्था ये हो कि यहाँ पायस बांटी जाए, यहाँ पाय बांटा जाए, तो फिर खीर से दूध से एक व्यक्ति ही बांटने में तैयार समर्थ नहीं हो सकता, फिर उसे 3 लोगों की जरूरत पड़ेगी। एक कौन है जो दूध की बाल्टी लेकर खड़ा हो, एक कौन है जो कुल्हड़ एक डलिया में भरकर पात्र लेकर खड़ा हो, और एक कौन है जो झाड़ी से कुल्हड़ में उस दूध को देता जा रहा हो। बोले हम भी 3 आए थे, क्योंकि ब्रह्मरस घन रस नहीं है, वो द्युत रस है, मूर्तिमंत प्रवाहित रस है, इसलिए उसको एक नहीं दे सकता, त्रिकाल संज्ञा चाहिए। तो संपूर्ण भाव से उसके लिए 3 की जरूरत थी। हम सोच रहे थे 3 जा रहे हैं, बड़ा आनंद होगा। आगे आगे महाराज मैं दिव्य भाव से चलूंगी। तो दिव्य महाराज प्रिया जी क्या है? बोले रस की भरी हुई दिव्य सरोवर राशि है। बोले आगे आगे मैं चलूंगी और उसके पीछे झाड़ी लेकर आप चलना। बोले गोविंद क्या है? बोले झाड़ी है। जितना भी रस देते हैं ना, वह उनका अपना रस नहीं है, वो तो प्रिया के अंतःकरण की झाड़ी में से भरकर जब जीव के पात्र में रस प्रदान करते हैं, तभी वह प्राकृतिक बुद्धि का त्याग करके राधा गोविंद के चरणों में शरणागत होता है। तीनों चलेंगे, आगे आगे महाराज मैं चलूंगी, पीछे पीछे झाड़ी लेकर आप चलना, और उसके पीछे पीछे जीवाचार्य प्रवर लखनलाल जी महाराज पात्र देते हुए चलेंगे। गुरुदेव पात्र देते चलते हैं, गोविंद रस देते हुए चलते हैं, और रस के सिंधु बनकर प्रिया जी साथ साथ चलती हैं। तीनों चलेंगे तो रस का बड़ा उच्छलन होगा, आस्वादन होगा। लेकिन महाराज भगवान तो अपनी मर्यादा में प्रतिष्ठित है, अवस्थित है। अंतुमिच्छामि राक्षसान, वो वाणी बोल दी जो प्रिया जी को कतई पसंद नहीं है, वो वाणी बोल दी। महाराज घर में तो पति महाराज छिपकली से डरता हो, ऊपर छिपकली आ जाए तो 2 बजे पत्नी को उठाया, अरे इसको हटाओ ऊपर ही न गिर पड़े। और महाराज लाउड स्पीकर के ऊपर चिल्ला रहा है कि 1977 में मैंने जब एक शेर मारा था महाराज, तो पत्नी नहीं कहेगी कि ये औकात बदलने वाली बात करते हैं, और घर के अंदर भी महाराज जाकर शेर की तरह हुंकारना शुरू करे तो वह कहेगी नहीं कि अपनी औकात बदल रहे हो। महाराज राधा रानी कह रही है, सीता जी कह रही है कि तुमने ये कैसी प्रतिज्ञा कर ली? हंतुमिच्छामि राक्षसान, क्या तुमने मेरे स्वरूप को यह प्रतिज्ञा करके कलंकित नहीं किया है? क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि काल जीने नहीं देता है, और मैं सीता किसी को मरने नहीं देती। तुम अच्छी तरह से जानते हो, तुमने प्रतिज्ञा कर ली है कि सबको मारोगे, मैं प्रतिज्ञा किए लेती हूं कि किसी को मरने नहीं दूंगी। दोनों की प्रतिज्ञा है, स्वामिनी और स्वामी दोनों एक ही प्रतिज्ञा है कि मारूंगा, एक ही प्रतिज्ञा है मरने नहीं दूंगी। बोले मैं तो तुम्हारी प्रतिज्ञा भी पूर्ण होनी चाहिए कि तुमने कहा है सबको मारोगे तो मारो, लेकिन एक बात भी मैं कह देती हूं कि साधनों से भी मेरी प्राप्ति मरने वाले को नहीं हो सकती, लेकिन करुणा का द्वार देखो कि मृत्यु से पूर्व केवल नाम लेने की सामर्थ्य भी बड़े बड़े सौभाग्य से जीव को नहीं मिलती, लेकिन प्रिया की करुणा देखो कि मरने से पहले ही वो मरने वाले के घर में जा पहुंचे। बोले तुम जिसे मारोगे उसके पास मैं पहुंच जाऊंगी, और जब वो सुबह शाम मेरा दर्शन करेगा तो तुम क्या उसे मार सकोगे? उसे मार सकोगे क्या?
जहां भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा, चाहे परोक्ष भाव से ही सही, उसका नाम भी तुम्हारे साथ जुड़ जाएगा। मारीच और सुबाहु का नाम तो नहीं जुड़ा, वो कोई कम बलवान थे क्या? कुंभकर्ण का नाम तो नहीं जुड़ा, वो कोई कम बलवान था क्या? और बड़े बड़े महाराज कबंध का नाम तो नहीं सुना, वो कोई कम बलवान था क्या? बाली का नाम तो नहीं उसके साथ जुड़ा, वह कोई कम बलवान था। लेकिन राम के साथ रावण का नाम जुड़ गया, जहां भी लिया जाता है जोड़ा बन गया, तैयार हो गया। बोले क्यों? क्योंकि प्रिया की करुणा की यह अपूर्व दृष्टि है। महाराज कृत्तिवास रामायण में इस भाव को अभिव्यंज किया है कवि ने। बोले प्रिया की दृष्टि की पराकाष्ठा तो देखो कि आज वह भी शास्त्र के पटल के ऊपर पार्षद होने पर भी उसकी वह अभिनय राशि कितनी सफल हो गई कि लाखों वर्ष व्यतीत जाने पर भी उसको जो रोल दिया था, लोग आज भी उसके रोल को नहीं भूलते। तो किसकी कृपा है? प्रिया जी की कृपा है। और प्रिया जी की उस मंडल में भाव राशि, उस मंडल में कृपा का ही वह परिणाम है। ये श्याम सुंदर को वह विरह की दशा प्राप्त हुई। महाराज दंडकारण्य में वह विरह, वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड देखें, प्रिया जी के वियोग में वह भगवान श्री राम की दशा हो रही है कि जिस पेड़ को पकड़ रहे हैं वही चतुर्भुज होकर वैकुंठ जा रहा है, क्योंकि इतने द्रवित हो गए हैं। जब सोना पिघला हुआ होगा और उसी समय अगर लोहा छिपा दो तो जैसे एक लेयर लोहे के ऊपर चढ़ जाती है, ऐसे ही श्री राम का ऐश्वर्य इतना द्रवित हो गया है कि जड़ को भी पकड़ो तो वह मुक्त हो जाता है। जड़ता भी आज मुक्त हो रही है, संपूर्ण अंडज उद्भिद जरायु जो मुक्त हो रहे हैं, संपूर्ण अन्य भाव निवृत्त हो रहे हैं। लेकिन जब प्रिया जी की प्राप्ति हुई ना, उपलब्धि हुई ना, तो भगवान ने कहा महाराज मेरे अभी तक के समय में यह जो मास व्यतीत हुए हैं इसके आनंद की अपूर्व भाव राशि है। बोले मैं तुम्हें यही तो सिखाना चाहती थी, तुम इधर उधर के चक्करों में पड़ा रहे। जगत मुकुट उनके चरणों में लुंठित करते हैं कि हे महात्मन हमें आशीर्वाद प्रदान करो। बोले नरेश हमारे पास खाने को अन्न नहीं है और तुम साम्राज्य के स्वामी हो। बोले हमारे पास सब है लेकिन शांति की एक बूंद नहीं है। तुम्हारे पास कुछ नहीं है लेकिन शांति के बादल बरसते हैं। शांति के मेघ तुम्हारे ही भजन के आकाश में अवस्थित होते हैं। जिन मेघों के लिए हम तड़प रहे हैं, जिन मेघों के लिए हम अवस्थित हो रहे हैं, वो दोनों ही जाग रहे हैं। महाराज कबीरदास जी तो कहते हैं कि दुनिया के लोग हल्ला मचाते हैं हम दुखी हैं, बड़े झूठे मालूम पड़ते हैं। हल्ला मचाते हैं कि हम दुखी हैं, कहाँ है दुखी? एक भी तो दुखी न मिला जिसने दोपहर में भोजन न किया हो। एक भी तो दुखी न मिला जो रात में घर्राटे लेकर न सोया हो। अरे सुखिया सब संसार खावे और सोवे, अरे दुखिया दास कबीर जागे और रोवे। दुखिया तो दास कबीर है जो रात भर जागता है, रात भर आंखों से आंसू बहाता है। तो भक्ति तो वह स्थिति है, भक्ति मनुष्य के जीवन का वह संदर्भ है कि जहां पर आकर फिर सुसुप्ति नहीं रह जाती, जहां पर केवल जागृति है। जो एक झीना सा पर्दा है वो निवृत्त हो जाता है, हट जाता है। और पर्दा सबके ऊपर है, ऐसा कोई नहीं है जिसके ऊपर पर्दा न हो। योगी कौन है जिसने योग से पर्दा हटा लिया? लेकिन महाराज किसी ने हटाया हो ऐसा उदाहरण कहीं प्राप्त नहीं होता। प्रक्रिया तो लिखी हुई है कि हट जाते हैं, किसी का हटा हो ऐसा कोई परमानंद गुरुदेव कहते हैं ना कि आयुर्वेद में नित्य यौवन बांध बने रहने के लिए एक बड़ी दिव्य औषधि का विवेचन है कि आप सोने के पात्र में स्वर्ण, बिल्कुल महाराज निखरा स्वर्ण पात्र हो उज्ज्वल, और उसमें सिंघनी का दूध अगर काढ़ लो तो और उसे पियो तो नित्य यौवन बंत बने रहो। तो ये एक महाराज उपाय तो चरक में महर्षि धन्वंतरी ने लिख दिया, लेकिन ऐसी कथा नहीं लिखी कि फलाने राजा ने महाराज सिंघनी के पैर में लोमना बांधकर और सोने का पात्र अपनी घेंटू में फंसाकर और उसका दोहन किया हो, उसे काढ़ा हो और सिंघनी गाय की तरह चुपचाप खड़ी खड़ी अपना दूध उसने चढ़वा लिया हो। बोले उपाय तो लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, लेकिन
प्रयोजन लिखा हुआ नहीं है कि किसी ने ऐसा किया हो या किसी ने ऐसा पिया हो। ऐसे ही योगी आज व्रतानुष्ठान, तीर्थाटन, उद्यापन, अपूर्वत्व संभावी साधनों से आत्मोन्नति और ईश्वर साक्षात्कार होता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। लेकिन दृष्टांत नहीं मिलता कि किसी को मिला हो, किसी को प्राप्त हुआ हो। बोले फिर सिंघनी का दूध कोई नहीं पी सकता। बोले कैसे नहीं पी सकता? आप जंगल में छुपकर मचान के ऊपर खड़े होकर देखो तो देखो महाराज सिंघनी के छोटे छोटे बच्चे कैसे चुसुर 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 दूध पीते हैं और सिंघनी निश्चेष्ट निद्रा में लेटी रहती है। उसे कोई उद्वेग, आवेग, आक्रोश, असंतोष नहीं है, शांति से लेटी रहती है। बोले ऐसे ही भक्ति रूपी दिव्य धेनु के स्तन में भरे हुए गोविंद के प्रेम रूपी दूध का आस्वादन अपने हिरण्य में पात्र में साधनों के हाथों से उनके भाव के द्वारा दोहन करने की विधि शास्त्र में लिखी हुई है कि योग से दोहन कर लो, व्रत से दोहन कर लो, अनुष्ठान से दोहन कर लो। लेकिन यह भक्ति देवी धेनु उन योगियों के हाथ में आने वाला विषय नहीं है। उन्हें फिर से कोई नहीं पी सकता, उन्हें वही पी सकता है जिसने अहंकार को छोड़कर, कर्तापने के भाव को छोड़कर गोविंद के चरणों की शरणागति स्वीकार की है। वह अबोध शिशु दूध पीने जाते नहीं है, अपितु भक्ति देवी उन्हें पिलाने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जैसे गैया का गोश्त में लौटने की आसक्ति क्या है? गैया गोश्त में संध्या के समय क्यों लौटती है? चारे के लिए नहीं लौटती। हमारा संपूर्ण जंगल चारा ही चारा भरा हुआ है, क्यों लौटती है कि मेरा छोरा गोपाल, मेरा बछड़ा गोश्त में फेन गिराता हुआ प्रतीक्षा कर रहा होगा, उसे मुझे दूध पिलाना है। दिन भर खाती है, दूध इकट्ठा करती है और अपने बछड़े को पिलाने के लिए जैसे वह गोश्त की ओर दौड़ पड़ती है, गोश्त की ओर दौड़ पड़ती है। ऐसे ही जिसकी आत्मवृत्ति अहंकार रहित हो गई है, कर्तापने से मुक्त हो गई है, उसे कहीं नहीं जाना पड़ता। गोविंद के दिव्य निकुंज में विचरण करने वाली उनकी आत्मधेनु ही वंशी की ध्वनि का रूप धारण करके गोपी के द्वार को खटखटाती है कि गोपी चल कहां फंसी हुई है, गोविंद तुझे अपना रस पिलाने के लिए विद्वन हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए भक्ति ही वह एकमात्र परतत्व है जिससे सहज रूप से भगवान के उस अमृत के आस्वादन का सौभाग्य जीवन में प्राप्त किया जा सकता है। उस पर्दे को हटाया जा सकता है, निवृत्त किया जा सकता है। वह एकमात्र ऐसा पर्दा है, वह झीना सा ऐसा एकमात्र पर्दा है जिसको हटाना हमारा किसी की सामर्थ्य नहीं है। हमारा योगी स्वयं हटाता है, ये भी कथा है, हटता नहीं है, प्राप्त नहीं होता। क्योंकि 10-10 हजार वर्ष की समाधि के बाद विश्वामित्र का स्खलन हो गया, 20-20 हजार वर्ष की समाधि के बाद महर्षि पराशर का स्खलन हो गया। विश्वामित्र पराशर प्रकृति ये वही तो परनाशन नहीं, वह भी उस परतत्व को उपलब्ध करने में प्राप्त न हो सके जो सहज रूप से भक्तों ने प्राप्त कर लिया। वो पर्दा ऐसे ही निवृत्त नहीं होता, पर्दा सब पर पड़ा हुआ है। लेकिन एक साधारण कौन है जो सहज रूप से पर्दे को उठाने का प्रयत्न करता है? लेकिन एक भक्त कौन है जो प्रयत्न नहीं करता, पर्दे में रहकर ही जैसे अलंकारों से विभूषित हुई नववधू घूंघट में ही अवस्थित होकर पति का स्मरण करती है और पति उसके घूंघट को निवृत्त करता है। ऐसे ही भक्त भी भगवान के चरणों का स्मरण करता हुआ अपने ऊपर पड़े हुए माया और संस्कार के पर्दे में ही भगवान के चरणों का नाम स्मरण करता हुआ, पदावली गाता हुआ, सत्संग करता हुआ, गुरु के आशीर्वाद के अलंकारों से विभूषित होकर भक्ति देवी के आश्रय में गोविंद की प्रतीक्षा करता है। और जिस दिन उसकी प्रतीक्षा पूर्ण हो जाती है उस दिन परम प्रियतम गोविंद ही आकर उसकी बुद्धि पर पड़े हुए माया के पर्दे को हटा देते हैं। और जैसे ही माया का पर्दा निवृत्त होता है और गोविंद जो भक्त को अपना संपूर्ण रस पिलाते हैं, उसी रस पीने की अभीपता को कृष्णोद्वैपायन व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि तुमने दुनिया के बड़े रस पिए हैं, लेकिन अब छोड़ो अथातो भक्ति जिज्ञासा। और तुम यहां से जाओगे तो देवता पूछेंगे कि मनुष्य शरीर तुम्हें प्राप्त हुआ, तुमने कौन कौन से रस पिए? बोले महाराज मौसमी का पिया, संतरे का पिया, आम का पिया, अनन्नास का पिया। लेकिन देवता कहेंगे कि मनुष्य शरीर तुम्हें मिला और कैसा सौभाग्य, कि मनुष्य शरीर में पैदा हुए परम सौभाग्य। लेकिन सौभाग्य की पराकाष्ठा की भारतवर्ष में पैदा हुए, तुम्हारा सौभाग्य अद्वितीय हो गया, अपूर्व हो गया कि इस देश में तुमने मनुष्य योनि में जन्म लिया। लेकिन एक
बार बंधु मुझे बताओ तो सही कि इस मनुष्य शरीर में रहकर तुमने क्या क्या पिया। और जब हम कहेंगे कि हमने संतरा और अनन्नास पिया तो देवता अपनी आंखों से आंसू बहाएंगे, उन्हें तुमसे अच्छे रस तो हमारे स्वर्ग में है, हम उन्हें पिया करते हैं। और जिस मनुष्य शरीर में भी रहकर तुमने यह रस पिया, अरे तुमसे बड़ा दुर्भागा मानव कोई नहीं हो सकता। तो महाराज व्यास जी कहते हैं कि संसार में सबसे दरिद्र कौन है? जिसने ईश्वर को प्राप्त करने के भाव को खो दिया है। इससे बड़ा दरिद्र दुनिया में कोई नहीं है। देवता पूछेंगे तुमने वारा क्या क्या पिया, वारा हम कहेंगे मौसमी और संतरे का रस पिया, और देवता कहेंगे अरे दुर्भागी मानव, संपूर्ण जीवन में तुझे ऐसा कोई नहीं मिला कि जिसके मुख चंद्रमा में से निर्गलित श्रीमद् भागवत की कथा सुधा को तो अपने कान के पात्रों में भरकर पी लेता तो तेरा जीवन सफल हो जाता, तेरा जीवन धन्य धन्य हो जाता। और उसी अमृत के आस्वादन के लिए व्यास जी इंगित कर रहे हैं, अर्थात वो भक्ति जिज्ञासा। हमारे हृदय में अगर खोज हो तो भक्ति की खोज हो, हमारे हृदय में प्यास हो तो भक्ति की प्यास हो, हमारे जीवन में उत्कंठा हो तो भगवान से मिलने की उत्कंठा हो। और वही उत्कंठा एक दिन हमें कंठा पहना देती है, और कंठा पहनकर हम घर परिवार परिकर से मुक्त होकर भगवान के अमृत का आस्वादन करते हैं। वो भक्ति हमारे हृदय में बैठे। इसी सोहिचना से आज के प्रसंग को विश्राम करते हैं, आगे की बात कल करेंगे। कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। संदर्भ में श्रीमदाचार्य श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद जिस स्वरूप की सूक्ष्म अभिव्यक्ति अपने उस दिव्य ग्रंथ में उल्लेख करते हैं, महाप्रेम रूपिणी भक्ति की उस संपूर्ण भाव संज्ञा जब भगवत चरणों में सन्निहित अवस्थित होती है तभी उसे भक्ति कहकर संबोधन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त जिस स्वरूप में, जिस स्वभाव में, जिस तत्व परतत्व में मनुष्य की निष्ठा है, उस संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को आचार्य पाद ने केवल व्यवहार कहकर संबोधन कर दिया। तो संपूर्ण व्यवहार है, संपूर्ण पदार्थों से, लोकाचार से, लोक व्यवहार से विनिर्मुक्त होकर मनुष्य का स्वभाव जब राधा गोविंद के चरणों में दृढ़ भाव से स्थित हो जाता है तभी भक्ति की भूमिका का निर्माण होता है। और जिस दिन भक्ति के स्वरूप का जागरण होता है उस दिन भगवत रस से आस्वादन की कातरता और भगवान के अभिन्न स्वरूप से प्रतिष्ठित हुआ उनका रसरूप जब भक्त के हृदय मंच के ऊपर नृत्य करने के लिए आतुर व्याकुल होता है और उस दिव्य स्वरूप से नृत्य भाव स्थिति का जहां निर्माण होता है उस भाव के आस्वादन की जो संज्ञा है उसको आचार्य पाद रास कहकर संबोधन करते हैं। वो भगवान का रास है तो रास का मूल तात्पर्य क्या है? रस। लेकिन केवल एक आकार की व्युत्पत्ति होने पर तात्पर्य क्या हो गया? रास।
रस है, अगर केवल रस कह दें तो जो अपात्र हैं उनको बड़ी भ्रांति हो जाएगी। रस से वो संसार की तुलना कर सकते हैं, व्यवहार की तुलना कर सकते हैं, लोक मान्यताओं की तुलना कर सकते हैं, अपने अनुभूत रस की तुलना कर सकते हैं। जबकि सुखदेव जी महाराज ने उस रस को मूर्तिमंत स्वरूप प्रदान कर दिया, एक भिन्न प्रकार प्रदान कर दिया और उसका संबोधन हो गया रास। संसार में अनेक कोई भी ब्रह्मांड की ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसमें रस न हो। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें रस न हो, लेकिन रस की जो परिपक्व अवस्था है उसको रास कहते हैं। संसार के किसी भी रस की जब पराकाष्ठा होती है और वह पराकाष्ठा के स्वरूप भगवान के उस दिव्य अभिन्न स्वरूप में अवस्थित होता है तो उस सत्ता, उस गति को सुखदेव जी महाराज रास कहकर संबोधन करते हैं। क्योंकि उस रस की पराकाष्ठा, उस रस के पराशिखर के ऊपर आरोहण करना ये साधना के क्षेत्र का विषय नहीं है, ये गोविंद के आमंत्रण के क्षेत्र का विषय है। रास के मंच के ऊपर कोई प्रयत्न से नहीं चढ़ता, प्रयास से नहीं चढ़ता, चेष्टाओं से नहीं चढ़ता, उद्योग पूर्ण अपूर्वत्व के संचय से नहीं चढ़ता, वह अपनी स्थिति में प्रतीक्षारत है। लेकिन भगवान जब अपने निसम्य साम्य मधुर संगीत को उसे प्रेषित करने के लिए भेजते हैं और भगवान के द्वारा जो निमंत्रित भाव रस है और भगवत कृपा मूर्धा के ऊपर जब वो आरोहण होता है तो संसार में रहे हुए रस की भगवत कृपा मंच के ऊपर आरोहण होने के बाद की जो स्थिति है उसको सुखदेव जी महाराज रास कहकर संबोधन करते हैं। वो रास रस की पराकाष्ठा है और उसका आस्वादन कौन कर सकता है? बोले गोपी उसका आस्वादन कर सकती है। उसका आस्वादन कौन करा सकता है? बोले स्वामी उसका आस्वादन करा सकते हैं। क्योंकि रास में जो भी है वो सब अप्राकृतिक है, वहां प्रकृति के किसी तत्व का प्रवेश नहीं है, वहां जो भी है वो सब अप्राकृतिक है और वहां जो भी है वह सब प्रिया कांति विनिर्मित है। राधा सुधा निधि में कह दिया लावण्यम परमाद्भुतम, कि आज से पहले गोपियों ने गोविंद के लावण्य का दर्शन नहीं किया है, लेकिन आज का जो लावण्य है वह गोविंद के अपने रस लावण्य से सर्वदा भिन्न है। आज वो रस का लावण्य नहीं है, आज वो भाव का लावण्य है, क्योंकि रस को रस नहीं खींचता, भाव को रस खींचता है। आज गोपियों के उस परम भाव उत्कंठा से वह जो गोविंद की ओर जा रहे हैं वह रस आज कहाँ जा रहा है? भाव की ओर जा रहा है। भाव ने किसे अपना आश्रय बना लिया? रस को बना लिया। और श्री कृष्ण का स्वरूप आज कैसा हो गया? बोले आश्रय भी है, आलम्बन भी है, आस्वाद भी है, आस्वादन भी है और यह अपरथक अभिन्न स्वरूप श्री कृष्ण का अपने ईश्वर पर तत्व से नहीं बना, वह प्रिया की कृपा से निर्मित हुआ। वह प्रिया जी की कृपा परोक्ष भाव रस भाव मूर्ति है, जिससे आज गोपियां संपूर्ण लोकाचार लोक व्यवहार से मुक्त होकर उस निशम्य को श्रवण करके उस क्लीन काम बीज जो है उसको प्रेम और भक्ति के परतत्व में समाहित करके भगवान ने आज गोपियों का आवाहन किया है। गोपियां कहाँ थी? पूर्ण प्रेम में थी, पूर्ण प्रेम में थे। और आप देखो जब जीव पूर्ण प्रेम में अवस्थित नहीं होता तो धर्म में रोकने पर भी नहीं रुकता। जानता है, सब जानता है, लेकिन रोकने पर भी नहीं रुकता। छोटी छोटी सी बाधाएं, छोटी छोटे से संसार में बिखराव उसके रस के आस्वादन में अनेक बाधा प्राचीर खड़ी कर देते हैं। लेकिन जब पूर्ण प्रेम की संज्ञा में जीव अवस्थित होता है, आप देखो भक्त में और योगी में क्या अंतर है? योगी हर पदार्थ को छोड़ता है,
भक्त उस स्थिति में पहुंच गया है कि उसे छूट जाता है, वो छोड़ता नहीं है। अगर कोई अपने कर्तव्य को छोड़कर जाए तो उसके लिए धर्म में कोई स्थान नहीं है। और अगर कोई किसी को अपने कर्तव्य का बोध ही न हो, किसी को अपने धर्म का स्मरण ही न हो, भगवान ने अर्जुन से सहज रूप से कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य महामेतम शरणम व्रजः। और दूसरे श्लोक में अर्जुन से ये बात भी बता दी कि ये रहस्य कहता है, बोले गुह्यतम है, गुह्यतम ये रहस्य है, मैंने तुझे बता दिया है, लेकिन तू किसी अपात्र को मत बता देना। गीता का अवलोकन करें, भगवान ने अर्जुन को वही सावधान भी कर दिया कि तुझे विशेष अनुकंपा के कारण मैंने बतला दिया है, तू ऐसा करने में समर्थ हो न हो यह मेरे प्रयत्न की बात नहीं है। उपदेष्टा अलग होता है, आचरण कराने वाला अलग होता है। भगवान ने बंसी बजाकर गोपियों के परा प्रेम का उपदेश उन्हें प्रदान कर दिया, निशम्य दीप ने प्रेरित किया कि व्यवहार से मुक्त होकर कृष्ण के आस्वादन का ही मनुष्य के जीवन का शाश्वत नैसर्गिक स्वभाव है। भगवान ने ये संदेश भेजा और भगवत आस्वादन आह्लाद की जो चरा विरह वृत्ति है, उस वृत्ति का जो एक सूक्ष्म स्वभाव है, उस महास्वभाव को महाभाव में परिणत करके प्रिया जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया। संकल्प बार बार भगवान कहते हैं कि तुम केवल निमित्त हो जाओ। भगवान ने अर्जुन से कह दिया सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़कर आ जा। लेकिन यह रहस्य उनको न बता देना जो भगवान के भक्त न हो, ये रहस्य उनको न बता देना जो जिनको अभी प्रेम का चस्का न लगा हो, ये बात उनको मत बता देना जो भगवान के स्वरूप में अभी भी तर्क कुतर्क करते रहते हैं। ये बात उनको मत बता देना जिनका भगवान के प्रति हृदय में अभी शंका का एक कोना खाली है। ये गुह्यतम है ये रहस्य। और भगवान ने उस निशम्य वंशी को उद्गीत किया। और भगवान का स्वरूप कैसा है, बोले लावण्यम। और लावण्य तो रोज था। आचार्य पाप कहते हैं आज केवल लावण्य नहीं है, आज लावण्य कैसा है, बोले परमाद्भुतम, परमाद्भुतम है आज। और जब तक भगवान का लावण्य परमाद्भुत स्वरूप में अवस्थित नहीं होता और जीव प्रिया की कांति और कृपा से जब तक उसका बोध साक्षात्कार प्राप्त नहीं करता, तब तक पति सुतांडय वाली बात कहना बड़े बड़े योगियों की भी सामर्थ्य नहीं है। तो वह उनके जीवन का एक परोक्ष आवरण हो जाएगा, उनके जीवन की संध्या नहीं होगी, उनके जीवन का स्वभाव नहीं हो जाता। और उस परम लावण्य के स्वरूप की जो तीव्र उत्कंठा है, लालसा है, उसका आस्वादन कौन कर सकता है, बोले केवल गोपी कर सकते हैं। और गोपी कहते किसे हैं? गोपी का गोप की पत्नी गोपी नहीं हुई, ब्रज में रहने के कारण गोपी नहीं हुई। गोपी बड़ा भावात्मक स्वरूप है। गोस्वामी पाद जिसको कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम या कृष्णरथ आस्वादयंती सा गोपिया। भक्ति सिंधु में कह रहे हैं कि इस रस सिंधु के आस्वादन में गोपियां अन्वित हैं, अवस्थित हैं। लेकिन गोपी कौन है? जो अपनी समग्र इंद्रियों से श्री कृष्ण के रस के आस्वादन की लालसा में प्रतिष्ठित है। ऊपर से नीचे तक जिसकी संपूर्ण इंद्रियां एक लक्ष्य की ओर केंद्रित हो गई हैं, उसे गोपी कहते हैं। जिसमें अब कोई पृथक लक्ष्य प्रतिपादित नहीं है, जिसमें अब कोई दूसरी लालसा शेष नहीं रह गई। लालसा शेष रह गई ऐसी बात नहीं है, दूसरे लालसा की अब याद ही नहीं है। जैसे कोई बड़ी भारी बेहोशी से जागा हो, ऐसे ही जाग गई, जागृत हो गई। और वह उस जागरण की विधि क्या थी? बोले केवल भगवान का निशम्य दीता। गाय से जागृत, आज से पहले जागृत नहीं थे, बोले आज से पहले जागृत थे
लेकिन जगे हुए तो जैसे कोई जागृत हो जाए तो स्वप्न की बातें याद नहीं रहती। कोई जागृत हो जाए तो उसे स्वप्न की बातों का स्मरण नहीं होता। ऐसे ही गोपियां आज जागृत हो गई और जिस क्षण जागृत हुई उन्हें फिर संसार के धर्म का कोई बोध नहीं है, उन्हें परिवार के कर्तव्य का कोई बोध नहीं है, उन्हें संसार की और बातों का कोई बोध नहीं है। ये प्रयास की, यह प्रयत्न की अवस्था नहीं है। बस एक अचानक भगवत कृपा से जो जीवन में घटता है, सोता हुआ व्यक्ति प्रयत्न से नहीं जागता। जिस क्षण उसकी नींद खुल जाए अपने आप अनायास जागता है। दो व्यक्ति, एक तो ऐसा है जो कहकर सोता है कि भैया मुझे जाना है, उठा देना। शिष्य कौन है जो कहकर सोता है, बोले गुरुदेव जरा ध्यान रखना, मुझे समय पर उठा देना, समय पर जागृत कर देना। महाराज शबरी के जीवन में गुरुदेव ने एक जागरण प्रदान कर दिया, जाग जाना, समर्पित हो जाना। जब राम तेरे सामने आकर खड़े हो तो मुझे प्रणाम करना। बात कितनी विचित्र है कि भगवान सामने खड़े हैं और गुरुजी कह रहे हैं मुझे प्रणाम करना। बात बड़ी अटपटी सी प्रतीत होती है, लेकिन गुरु कौन है जो जगा दे और जगे हुए को जो रस दे दे उसे भगवान कहते हैं। जागृत की अंतः चेतना में जिसने संपूर्ण प्रकृति के सारे तत्व को प्रतिष्ठित कर दिया है वो भगवान है। भज से जो निवृत्त कर दे वो भगवान। उस जागृति की उस सूक्ष्म दशा को प्राप्त करने के लिए केवल एक ही भगवत उस प्रेम के महास्वरूप में एक ही बात रासलीला के प्रारंभ में ही कह दी, बोले निशम्य गीतम। निशम्य गीत है और भगवान भी उस निशम्य गीत को बजाने में कब समर्थ हो पाते हैं जब प्रिया जी उन्हें अपना लावण्य का परमाद्भुत स्वरूप प्रदान करते हैं। लावण्यम परमाद्भुतम। और दूसरी बात है कि लावण्य के उस परमाद्भुत स्वरूप का दर्शन करते ही सर्वेंद्रियागार गोपियां श्री कृष्ण के सामने समुदित हैं, समुपस्थित हैं, लेकिन तथापि विमुख हो गई, आ गई, अवस्थित हो गई। भगवान ने लौटाने का प्रयत्न भी किया कि लौट जाओ, लेकिन एक दशा देखो, प्रेम के बिना कैसी दशा है, भक्ति के बिना कैसी दशा है कि बुलाने पर आते नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा हो गई है वो भगाने पर भी जाते नहीं है। एक दशा ये है कि निमंत्रण भेज रहे हैं, बुला रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। वो महाराज फुर्सत नहीं है, समय हो जा तब आएंगे, ऐसा हो जा तब आएंगे, वैसा हो जा तब आएंगे। फुर्सत नहीं है, प्राप्त भी नहीं है। इसलिए उपनिषद में उपासक के स्वरूप को क्या कह दिया, महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं बहुना आत्मविद्या तप्राप्ताम श्वेत केतु ही। मनुष्य बहुविद्याओं के द्वारा किस उपलब्धि को प्राप्त कर लेता है, श्वेत केतुता प्राप्त कर लेता है। केतु किसे कहते हैं, जिसके ऊपर का सिर न हो, केवल धड़ ही धड़ शेष रह गया है। हम संसार में भटक किसके लिए रहे हैं, धड़ के लिए नहीं भटक रहे, सिर के लिए भटक रहे हैं। सारा सत्संग ही इसलिए है कि तुम सिर से मुक्त हो जाओ, अपनी मान्यताओं से मुक्त हो जाओ, अपनी बुद्धि से मुक्त हो जाओ। और जब तक बुद्धि के उन जंजालों से निवृत्त नहीं हो गए, आत्मविद्या श्वेत केतु, उस परम श्वेत केतु के आकाश में प्रतिष्ठित और प्रकाशित होकर तुम अध्यात्म के प्रकाशित स्वरूप को उपलब्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। इन मान्यताओं से जीव की एकांतिक निवृत्ति हो, एकांतिक पलायन हो, वह उससे विमुख हो, उन संपूर्ण जंजालों से मुक्त हो जाए। इसलिए महाराज वेद भी कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। भगवान ने भी कहा पूर्णता से परिपूर्ण राष्ट्रीय परम भाव रस की परिउपमा को अन्वित करने के लिए मुझे प्रकृति भी पूर्ण चाहिए। और पूर्ण प्रकृति कब होती है, बोले केवल रास पूर्णिमा के दिन। सर्वोत्फुल्ल भगवान अतीता रात्रि कह दिया। बोले यह रात्रि कौन सी है, बोले पूर्ण रात्रि। रात्रि भी पूर्ण है। भगवान कह रहे हैं उस विशेष रस के आस्वादन में कुछ भी अपूर्ण नहीं चाहिए, सब पूर्ण चाहिए। चंद्रमा भी भगवान ने अपने मन से तैयार कर लिया। वो चंद्रमा तैयार नहीं किया, प्रकृति का चंद्रमा इकट्ठा नहीं किया,
प्रकृति से कह दिया ठहरो, मुझे इस रस में किसी प्रकृति की जरूरत नहीं है। भगवान की रासलीला के इस समय में जो भी सृष्टि है, आप ये समझ लेना, जो भी सृष्टि है उस सृष्टि का नारायण से कोई संबंध नहीं है, उस सृष्टि का ब्रह्मा से कोई संबंध नहीं है, उस सृष्टि की बहिरंग भाव स्थिति की कोई संज्ञा नहीं है। मानो आज शिव और ब्रह्मा दोनों को बिठाकर भगवान अपनी नैसर्गिक सृष्टि करने की विधि की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस सृष्टि का तारात्रि कह दिया। ब्रह्मा जी चौंक रहे हैं, कौन सी रात्रि? क्या मैंने जो बनाई है उस रात्रि से काम नहीं चलेगा? बोले ब्रह्मा जी उस झंझट में मत पड़ जाना, क्योंकि तुमको सृष्टि का दायित्व दिया है। मैंने नाभि चक्र से, शून्य चक्र से और प्रेमी का नाभि से कोई संबंध नहीं है। मारा निविस्तना लवण नरमन खाद्य पाते, न उसका मातृत्व से संबंध है, न उसका नाभि से कोई संबंध है, उसका संबंध है हृदय से। तुम जो भी सृष्टि करते हो वो नाभि की सृष्टि करते हो। प्रिया जी जो भी सृष्टि कराती हैं वो भाव हृदय की सृष्टि कराती है। तुम्हारा कमल उत्पन्न हुआ है नाभि से, लेकिन यहां मेरे हृदय में जो कमल है ना, वो नाभि कमल नहीं है, वह प्रिया चरण कमल है। वह प्रिया चरण कमल संजात जो मकरंद का उच्छलन है, उस मकरंद उच्छलन को ईश्वर जब अपनी चेष्टाओं से गोपियों के हृदय में संतृप्त करते हैं और उस रस को संतृप्त करने की जो सूक्ष्म प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया को रास कहते हैं। प्रिया रस जीवांतःकरण में प्रतिष्ठित करने की जो विधा है, प्रक्रिया है, वही रास है। और भगवान गोपियों से कह रहे हैं जाओ न, लौटो ना, क्योंकि सब अप्राकृतिक सृष्टि है, कुछ प्राकृतिक नहीं है। पूर्णिमा भगवान ने महाराज, और पूर्णिमा देखो वर्ष में 2 पूर्णिमा सर्वोत्तम आती है। एक तरफ देखो तो रास पूर्णिमा है, एक तरफ देखो तो गुरु पूर्णिमा है। और जब तक गुरु पूर्णिमा जीवन में नहीं आएगी तब तक रास पूर्णिमा भी प्राप्त नहीं हो सकती। दोनों जीवन में संपृक्त हैं, समाहित हैं। वो संसार को पूर्ण कर देते हैं, वो प्रेम को पूर्ण कर देते हैं। वहां जाकर मनुष्य के प्रेम की पूर्णता उपलब्ध होती है, प्राप्त होती है। इसलिए भगवान यहां जो यह इतना विशेष रस है, आप देखो घर के नौकर किस दिन सावधान हो जाते हैं, जिस दिन वो अपने मालिक को सफाई करता देखते हैं। उस दिन नौकरों की जिंदगी का सबसे सावधानी का दिन होता है कि आज अतिथि बहुत विशेष ही आ रहा है, कि मालिक को हमारी झाड़ू लगाने पर भी विश्वास नहीं है, मालिक को अपनी हमारी स्वच्छता के ऊपर भी विश्वास नहीं है। आप रासलीला के उस महत्त्व का जीवन में अनुभव करिए, उसकी कृपा की पराकाष्ठा का अनुभव करिए कि लीला मंच की व्यवस्था में भी स्वयं श्री कृष्ण जुटे हुए हैं। और आज तक की जितनी सृष्टि व्यवस्थाएं हैं, देवताओं को दे दी, सिद्धों को दे दी, गंधर्वों को दे दी, विद्याधरों को दे दी, पुंसमानों को दे दी, नाना प्रकार के अन्य योनिलिंगों में प्रतिष्ठित अवस्थित हुए जनों को प्रदान कर दी। लेकिन रासलीला का आज जो संपूर्ण उपक्रम है, संपूर्ण विधि है, क्रम है, यहाँ की जितनी भी सृष्टि है, वो संपूर्ण सृष्टि श्री कृष्ण के अतिरिक्त एक